और इस बीच आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के दौरान मंत्री पद से हटाए जाने के बाद नाराज पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल होने के बाद मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को आसनसोल लोकसभा के अध्यक्ष पद से सांसद पद से इस्तीफा सौंप दिया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता बाबुल सुप्रियो ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद वे मीडिया से मुखातिब हुए और अपनी राजनीतिक यात्रा की बात करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा है कि मेरा दिल भारी है क्योंकि मैंने अपना राजनीतिक जीवन भाजपा से शुरू किया था। मैं पीएम पार्टी प्रमुख और अमित शाह को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझ में आत्मविश्वास दिखाया। मैंने पूरे मन से राजनीति छोड़ दी थी। मैंने सोचा था कि अगर मैं पार्टी का हिस्सा नहीं हूं तो मुझे अपने लिए सीट नहीं रखनी चाहिए। आपको बता दें, बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल पहले ही हो गए थे, लेकिन आज औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता पद से इस्तीफा दे दिया है। बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी कुछ महीने पहले टीएमसी का अभिन्न हिस्सा थे। राजनीति से बाहर वह मेरे दोस्त रहे हैं। जाहिर तौर पर उन्हें राजनीतिक तौर पर मेरे बारे में बहुत कुछ बातें करनी पड़ी थी, लेकिन उन्हें अपने पिता और भाई को एमपी की सीटों से इस्तीफा देने की सलाह देनी चाहिए क्योंकि अब वे टीएमसी का हिस्सा नहीं हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि इसके अलावा बाबुल सुप्रियो ने और क्या कुछ कहा। बहुत अच्छा लगा। बहुत हंसमुख फादर फिगर है। जो भी कहूँ मैं, बहुत बड़े भाई जैसे भी कहूँ, बहुत हंसमुख मिले, बातचीत किए, उनके अनुभव और मेरी बात भी सुने। बहुत अच्छा लगा। हाँ, दिल भारी तो थोड़ा सा होना चाहिए, है भी, क्योंकि पॉलिटिक्स में था नहीं। मेरी शुरुआत बीजेपी से ही हुई थी। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ प्रधानमंत्री जी, हमारे अध्यक्ष जी अमित शाह जी। उस वक्त जब मुझे टिकट दिया गया रामदेव जी के साथ, वो मुलाकात के बाद मेरे पे कॉन्फिडेंस रखा, जो मैं बोला था कि एक सीट जरूर जीतूंगा बीजेपी के लिए, तो राजनाथ सिंह जी ने मेरे पे भरोसा रखा था। स्वामी रामदेव जी के बगैर पॉलिटिक्स में मेरी एंट्री नहीं होती थी अगर वो मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं रखते। उनको मैं नमन करता हूँ। हरिद्वार में जाके उनको मिलूंगा भी, फ़ोन पे ये बातें होती नहीं हैं। और जेपी नड्डा साहब को भी बहुत धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मुझे काफ़ी प्यार दिया। बस और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। पॉलिटिक्स मैंने बहुत होल हार्टेडली छोड़ा था। कोई आदमी अगर इमोशनल होकर कोई डिसीजन लेता है तो उसका मतलब नहीं है डिसीजन इमोशनल हो। अगर आप इम्पल्सिवली या हठात कुछ डिसीजन ले तो वो डिसीजन इम्पल्सिव हो, ऐसा भी नहीं है। तो मैं मन से मुझे लगा था कि जो पार्टी के लिए मैंने जीता था सीट, उस पार्टी के लिए अगर मैं उस पार्टी का हिस्सा अगर मैं नहीं हूँ तो मुझे उस सीट को पकड़ के नहीं रखना चाहिए। कई लोग रखते हैं, वो उनके अपने अपने मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर है। जिस पार्टी के साथ मैंने जीता था उस पार्टी में अगर नहीं हूँ तो एमपी पद पकड़ के वो भी मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैंने जैसे कहा, आसनसोल मेरे लिए स्पेशल है। आसनसोल की वजह से मैं जो भी मुझे पॉलिटिक्स के क्षेत्र में मिला है वो है, तो वो स्पेशल रहेगा। भले वहाँ पे मेरा एफईजी बर्न हो, जो हो। बीजेपी में भी बहुत सारे बड़े बड़े नेता दूसरे पार्टी से आए हैं, तो इतना कोई हिस्ट्री क्रिएट मैंने नहीं किया, ये भी थोड़ा सा याद रखें।